कल हमने श्रवण किया था, जोर से बोल, अच्छे से हरि बोल, आनंद से बोल। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि शिला महाराज जी बता रहे थे कि जब वो 11 या 12 वर्ष की आयु के थे, उनके घर पर कुछ मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे कुछ कार्य के लिए, और उनके पिताजी ने देखा कि महाराज जी उनके साथ बड़ा घुल मिल के हंस रहे हैं और अपनी कुछ वस्तुओं को भी उनको दिखला रहे हैं। तो उनके पिताजी ने शिक्षा देते हुए समझाया था कि ऐसा अनजान व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए और अपने घर की वस्तुओं को नहीं दिखलाना चाहिए। फिर अगर कोई चोरी करके ले जाए फिर तुम उनको चोर कहोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुमने पहले सावधानी नहीं बरती। तुम्हारे को क्या करूंगा? थप्पड़ लगाऊंगा, शोर मचाओगे तो। अगर तुम्हारी चोरी हुई तो मैं थप्पड़ लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ही गलती है, तुमने उसको सुयोग दिया। और ये भी श्रवण किया था कि किसी भी जितना बोलने की आवश्यकता हो, काम पड़े उतना ही बोलना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाता है। इसलिए इसके लिए आपने कथा सुनाई थी, हैदराबाद में महाराज जी मठ में रहे सेवा के लिए, उनके साथ 2 ब्रह्मचारी थे और वो 2 ब्रह्मचारी आपस में एक दूसरे को 2 ब्रह्मचारी तो बोला नहीं, 2-4 ब्रह्मचारी थे। तो 2 ब्रह्मचारी जो रहते वहां पर, वो आपस में एक दूसरे के दीक्षित नाम से ना पुकार कर कुछ निकनेम रख दिया था एक दूसरे का, वो कहकर पुकारते थे। साधारण मित्रों जैसा, साधारण जगत में जैसे मित्र होते हैं, या घर में माता पिता कभी बच्चे को बुलाते हैं तब ऐसा उस भावना से बुलाते हैं, और बहुत सखा की तरह रहते हैं। वैष्णव एटिकेट वाली बात नहीं थी। तो जब महाराज जी ने देखा, उनको समझाया भी कि प्रभुपाद जी ने ये परंपरा, गुरु परंपरा में समझाया कि हमें प्रभु कहकर पुकारना चाहिए, ऐसे नाम लेने से अच्छा नहीं है, तो झगड़ा भी हो सकता है। तो वही हुआ कुछ समय बाद। क्या बुलाते थे वो एक दूसरे को? क्या बुलाते थे ये नहीं पता। पंतलू। और दूसरा पंतलू क्या होता है? पैंट लग रही है सुनने में। पैंट। नरोत्तम प्रभु, पंतलू क्या होता है? हैं? हाँ, बहुत अधिक पांता खाने वाले, इसलिए नाम लगा दिया पंतलू। पांता क्या होता है? रात को जो चावल बच गए उसमें पानी डाल के रख दो, चावल बहुत ठंडे हो गए, सुबह उसको निकाल करके उसमें नमक डाल के कुछ मिला करके आलू भाजा के साथ में खा लो। तो उस चावल को जो खाता है उसको चावल को बोलते हैं पांता। तो जो उसको बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं पंतलू। वही हुआ महाराज जी। अब याद रहेगा तो क्या बोलते थे एक दूसरे को? पंतलू ही बोलते एक दूसरे को। हाँ। अच्छा। तो महाराज जी एक दिन भिक्षा करके आए 11 बजे के समय, 12 बजे के समय। तब महाराज जी ने देखा कि ना तो ठाकुर जी का अर्चन हुआ है, चरणामृत रखा नहीं है, और फिर जब ठाकुर जी की रसोई में गए वहां तो कोई भोग का रंधन कार्य भी नहीं हुआ था, और दोनों ब्रह्मचारी भी वो दिखते नहीं। तो महाराज जी समझ गए कुछ गड़बड़ है। महाराज जी ने जल्दी से ठाकुर जी की रसोई करी, पहले अर्चन किया, रसोई करी, भोग लगाया, और ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गए, और महाराज जी उनको प्रसाद भी दे आते थे उनके रूम में, और उनकी जो भी सेवाएं थी वो स्वयं करते थे, और साथ में भिक्षा भी डेली जाते थे करने। ऐसे 4-5 दिन जब बीत गए तो दोनों में से एक ब्रह्मचारी महाराज जी के निकट आया और कहा, महाराज जी मुझे भी सेवा करनी है। तो महाराज जी बोले, मैंने तो मना नहीं करा, कोई सेवा करने के लिए रोका नहीं। तो वो कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ। तो महाराज जी कहते हैं, अच्छा हुआ क्या था? तो वो बात बतला देते हैं कि ऐसे ऐसे स्टोव में। ना पहले महाराज जी ने बोला तुम अपना हरि नाम सेवा करो। हाँ, हरि नाम सेवा करो, वो भी सेवा, ग्रंथ पढ़ना भी सेवा है, आप ये सब करो, और मैं प्रसाद सेवा करो, ये सारा कुछ सेवा, ये भी तो सेवा के अंतर्गत आता है, आप लोग ये करो, और मैं सारी सेवाओं को करूंगा। इतना ही नहीं, मैं अगर आप लोग कहोगे कि आपके कपड़े धोने हैं
तो मेरे पास इतना समय भी अभी है बचा कि मैं आपके कपड़े भी धो दूंगा। और मैं कोई जैसे वर्किंग वुमेन होती है, वो स्त्री जो घर के कार्यों को भी करके जाकर फिर बाहर भी कमा के लाती है, मैं उस स्त्री से ज़्यादा कार्य कर सकता हूँ, करना चाहिए। तो ये बात सुनकर दोनों ब्रह्मचारी थोड़े दुखी हुए और फिर क्षमा मांगने लगे महाराज जी से। और फिर उन्होंने बताया कि क्या हुआ था, स्टोव में पानी भर दिया था गलती से और दोनों को भूल लग गई थी, तो इस वजह से झगड़ा हुआ। तो हमारा जो संबंध है आपस में वो गुरु जी के कारण है, भगवान के कारण है। इस जगत के साधारण रिश्ता नहीं है हमारा आपस में, ये थोड़ा सा समझा था। फिर एक प्रेमानंद प्रभु का उदाहरण भी दिया था कि प्रेमानंद प्रभु को एक भक्त आकर कहते हैं कि प्रभु जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, आप मेरी एक दो बातें माने। तो प्रेमानंद प्रभु ने कहा मत मानो मेरी बातें, हमारा संबंध तो गुरु जी के कारण है और मैं गुरु जी की ही बात बोलता हूँ, तुम नहीं मानोगे, मैं कोई बाध्य थोड़ी हूँ तुम्हारी बात मानने के लिए। मैं तो हमारा कोई संबंध जगत के आधारित नहीं है, जगत पर। तुम सेवा कर रहे हो गुरु जी की और मैं भी सेवा कर रहा हूँ गुरु जी की। गुरु जी की सेवा कर रहे हो, मेरी सेवा करते हो तो करने की जरूरत नहीं। किसकी करो? गुरु जी की। गुरु जी की करो। तो इस प्रकार से संबंध रहने से क्या होता है, कभी भी झगड़ा नहीं होता। झगड़ा नहीं होता। कंक्लूजन में महाराज जी ने क्या बताया दोनों स्टेटमेंट का? पहले वाली एक बात बतलाई, पिताजी ने कहा कि अनजान व्यक्ति के साथ में घुल मिल करके बातचीत करना नहीं, और अगर फिर उनको समान दिखाना नहीं, सारे भेद सबको बताना नहीं। अगर फिर चोरी होए तो क्या करेंगे, शोर मचाना नहीं, और अपने आप को ही मूर्ख समझना कि तुम्हारी चोरी हो गई, तुम मूर्ख हो इसलिए किसी ने तुम्हारी चोरी कर ली। तो इसके लिए महाराज जी ने क्या बताया कंक्लूजन में, नहीं पता, धीरू प्रभु को दो। दोनों बातों का कंक्लूजन में क्या बताया? कंक्लूजन यही बताया महाराज जी ने कि इन बातों की मैंने गांठ बांध ली अपने जीवन में। मेरी कभी कोई वस्तु चोरी नहीं हुई और ना ही मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई। चोरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसे पहले बताया कि अपनी वस्तुओं को किसी को दिखाना या असावधानी रखना, उसके कारण फिर किसी को अवसर प्रदान करना चोरी का, और फिर जब कोई चोरी कर ले तो फिर दुखी होना कि मेरी वस्तु चुरा ली। ये तो स्वयं की इसमें भूल है, स्वयं की। तो इसीलिए मैं सब समय सावधान रहा और मेरी चोरी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और दूसरी बात कि मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं, मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं हुआ। कारण क्या? जितना जिसके साथ में वार्तालाप करना उतना ही वार्तालाप करना, जिस मर्यादा के साथ में करना उसी मर्यादा के साथ में ही करना। इसीलिए फिर उसमें क्या है, लड़ाई कर कोई भी कोई स्कोप होता ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होएगा ही नहीं। इस प्रकार से कंक्लूड किया। और उसके बाद में एक स्टेटमेंट और बोली थी किंतु साथ में, और वासुदेव का तो उसको पता, वासुदेव को दे दो। सिद्धांत मतभेद को छोड़कर, ये ऐसे बोला था महाराज जी ने। लड़ाई झगड़ा नहीं होता किंतु मतभेद हैं पड़े। मतभेद का मतलब, मतभेद क्या होता है? सिद्धांत इंग्लिश में बताओ, मतभेद को क्या कहते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसको क्या कहते हैं? मतभेद। मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपका कहना है सर्दी आज इतनी ज्यादा नहीं है, मगर मेरे को सर्दी लग रही है जिस किसी कारण से, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं आज अभी भी सर्दी बाकी है। तो ये क्या हो गया? मतभेद। मतभेद है। इसमें कुछ अधिक आता जाता है? नहीं। बड़ी चीज में भी मतभेद होता है। कोई कहता है कि नहीं, मुक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। भक्त कहते हैं कि नहीं, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। अब ये मतभेद हो गया ना। कोई क्या कहता है, भगवान में मिलना ही जो है सबसे श्रेष्ठ है, हम भगवान में मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, अलग से हमारी कोई आइडेंटिटी रहेगी नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। और भक्त क्या कहता है कि नहीं, ये वाला सबसे घृणा का बात है, ये सबसे घृणा का बात है। हमें भगवान के साथ में एक क्यों होना, भगवान के साथ एक होना नहीं, हमें क्या करना है,
भगवान ने किसी कारण से, किसी इच्छा से हमारे को अलग बनाया है अपने से। तो इसीलिए जो उनका उद्देश्य है उसी उद्देश्य को मैं फुलफिल करूंगा, मैं उनके साथ मिल करके नहीं रहूंगा। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ या नहीं? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? हम भगवान में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो सायुज्य मुक्ति का नाम क्यों होएगा? 5 तरह की मुक्ति है, उसमें से एक सायुज्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान में जाकर के मिल जाना, एक हो जाना। ये पॉसिबल तो है, किंतु ये पॉसिबल होने पर भी घृणा की बात है, खराब बात है, बड़ी निम्न बात है। पॉसिबल है, नहीं तो नाम क्यों आएगा? सायुज्य मुक्ति होती है। इस जगत में ऐसा संभव नहीं है। जैसे मेरा जन्म हुआ मेरी माता जी से, मेरे भाई का भी हुआ, बहन का भी हुआ, हम तीनों का हुआ, और मेरे जीवन में बड़ी सारी परेशानियां हैं। तो मैं अपनी माँ को जाकर के एक दिन बोल रहा हूं कि क्या करो, आपने मेरे को जन्म दिया था ना, मेरे को फिर से क्या करो, आपने मेरे को अपने पेट से जन्म दिया था, मेरे को फिर से अपने पेट में डाल दो, मैंने नहीं रहना इस संसार में, मैंने इस संसार में नहीं रहना, मेरे को फिर से क्या करो, अपने पेट में रख दो बस। पॉसिबल है? मैं बड़ा दुखी हूं, मैं नहीं चाहता ये जीवन, आपने मेरे को जीवन दिया, क्यों मेरे को जन्म दिया था, क्यों मेरे को परेशानियों में डाला, मेरे को नहीं चाहिए जीवन, और मेरे को फिर से अपने पेट में रखो। हो सकता है पॉसिबल या नहीं? पॉसिबल नहीं है। किंतु भगवान के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल है? भगवान के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान से सबका जन्म हुआ है। भगवान बोल रहे हैं ना भगवत गीता में, अहम बीज प्रदा पिता। मैं ही कौन हूं? बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। और माता कौन है? जो हम लोगों का जन्म है, हमारी माता कौन है? माया देवी। भगवान ने क्या किया? उनके ऊपर दृष्टिपात किया और उसके द्वारा हमारा क्या हो गया? एग्जिस्टेंस में आना हुआ। वो प्रेग्नेंट हुई, उसके द्वारा हम सबका जन्म हुआ है। अभी हमारे में से मेरा भाई और मेरी बहन तो ये बात बोलते नहीं कि माँ मेरे को फिर से अपने पेट में रख लो, किंतु मैं बोलता हूं। मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? मैं बोल सकता हूं। मेरे भाई बहन नहीं बोल रहे, किंतु दोनों में से अच्छा कौन है? भगवान के लिए तो पॉसिबल है। भगवान ने क्या किया? हम सबको जन्म दिया है। इसीलिए श्रुतियों में आया, एको श्याम बहु न, क्या है ये वचन? भगवान का एक वचन है ये वाला, गीत वेद का। वेद में लिखा हुआ, भगवान जो हैं उन्होंने बहुत होने का इच्छा किया। वो एक है ऐसे तो स्वयं, फिर उन्होंने इच्छा की अपना विस्तार करने की, बहुत सारे अपने विस्तार करने की, संतान को जन्म देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे जीवों को जन्म दे दिया। अब उसमें से कुछ कुछ जीव जो है, भगवान ने क्यों जन्म दिया? भगवान ने जन्म क्यों दिया सबको? जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने अच्छे के लिए करते हैं। भगवान ने कि एक में आनंद नहीं, एको बहु श्याम, एक थे बहुत बन गए। क्यों बहुत बने हैं? क्योंकि अकेले अकेले में आनंद होता नहीं। भगवान आनंदमय वस्तु है, इसलिए अपने में से बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारे जीवात्माओं को प्रकटित किया और उनके साथ में क्या करते हैं? आनंदमय महोत्सव करते हैं अपना। अब उन सब जीवों में से जिनको भगवान ने प्रकट किया, उनमें से कुछ कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे को तो क्या करना है, अपना अलग से अपनी आइडेंटिटी नहीं रखनी, हमने आप में जाकर के मिल जाना है। आपने हमें प्रकट किया, हम बड़े दुखी हैं। क्यों प्रकट किया आपने हमारे को? हम आप में मिलना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं रखना चाहते, फिर से मेरे में ही मिलना चाहते हो, तो आ जाओ, मैं तुम्हें अपने में मिला लूंगा। किंतु इसके द्वारा मैं प्रसन्न नहीं हूं। मैंने जन्म ही क्यों दिया था? इसलिए थोड़ा ना जन्म दिया था कि तुम मेरे में मिल जाओ, फिर से मेरे में मिल जाओ। इसलिए थोड़ा ना जन्म दिया। जन्म दिया किस लिए? कि तुम मेरे सखा के रूप में, तुम मेरे माता पिता के रूप में, तुम मेरे प्रियतम के रूप में, तुम मेरे दास के रूप में मेरे साथ में क्या करो? मेरे को आनंद प्रदान करो। जैसे बच्चा अपने माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता के साथ में रहेगा, माता पिता को दिखता रहेगा, वो उनको प्रेम करेंगे, वो उनको प्रेम करेंगे। ये इसलिए तो परिवार हुआ ना, परिवार का उद्देश्य तो ये वाला। तो इसी प्रकार भगवान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है कि वो किसी को अपने बीच में मिला ले। वो मिला लेते, कोई कोई ऐसा चाहता है तो इसलिए वैसा कर देते, सायुज्य मुक्ति। किंतु भक्त इस चीज को अच्छा नहीं मानते। वो क्या कहते हैं भगवान के भक्त कि मेरे को नहीं मिलना भगवान में, यद्यपि संभव है किंतु मेरे को नहीं मिलना भगवान में।
मेरे को क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। मेरे को भगवान को आनंद प्रदान करना है। भगवान ने मेरे को आनंद प्रदान, अपने आप को आनंदित करने के लिए तो मेरे को प्रकट किया है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? उनका आनंद विधान करूंगा। मैं उस तरफ अपने मन को लगाऊंगा। इसका नाम क्या हो जाता है? भक्ति। उसका नाम मुक्ति था, एक प्रकार की मुक्ति, उसका नाम सायुज्य मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मेरे को बुखार आ गया, मैं बुखार से मुक्ति चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बुखार से छुटकारा चाहता हूं, मेरे को बुखार ना हो और मैं क्या रहूं? एकदम से स्वस्थ रहूं। इसी का नाम ही तो मुक्ति हो गया। बुखार से मेरी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार से मेरा जो अविद्या है उससे मेरा मुक्ति हो, मेरी जो अज्ञानता है उससे मेरी मुक्ति हो, मेरे ऊपर जो माया की परतें हैं वो मेरी, उससे मेरी मुक्ति हो। और मैं क्या हूं? भगवान का दास हूं। मेरे ऊपर जो बीमारी आ गई है कि नहीं मैं अपना दास हूं, किसी और चीज का दास हूं, ये वाली मेरी चीजें चली जाए। क्यों बताना प्रारंभ किया था? ये सारा कुछ हमारे मतभेद हैं। किसी का मत क्या है? मेरे को भगवान में फिर से मिल जाना। तो भगवान कहते संभव है, ज्ञानी यही चाहता है। कोई दूसरा जो है वो क्या चाहता है? 4 प्रकार की मुक्ति। कोई चाहता है कि मेरे को सायुज्य सामीप्य मुक्ति मिले, कोई चाहता है मेरे को सारूप्य मुक्ति मिले, कोई चाहता है शाष्टी मेरे को मिले, कोई और क्या है? 3 4 एक और रह गए, सामीप्य मुक्ति मिले। अलग अलग मुक्ति चाहते हैं। कौन? सामीप्य मुक्ति का मतलब मेरे को भगवान के सब समय साथ में रहना है, रहने को मिले, इसका नाम सामीप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान का जैसा रूप है वैसा मेरा रूप हो, 4 भुजाएं हो, शंख चक्र गदा पद्म मेरे हाथ में हो, मैं भी बहुत सुंदर हूं, मैं भी कभी भी मरने वाला ना हूं, मैं कभी भी वृद्ध ना पड़ूं। जो ये चाहता है उसको क्या मिलता है? सारूप्य मुक्ति। किसी को क्या मिलता है इच्छा करने से? सामीप्य, किसी को सारूप्य, किसी को शाष्टी। शाष्टी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य, उनके पास में इतना बल, इतना संपत्ति, इतने सेवक, इतना सारा कुछ है, मेरे पास भी ये सारा कुछ होना चाहिए, इसका नाम शाष्टी। और क्या रह गया? शाष्टी सालोक्य, भगवान जिस लोक में रहते हैं वैकुंठ में, मेरे को भी उसी लोक में ही अपना वास प्राप्त करना है, इसका नाम सालोक्य मुक्ति। ये 4 प्रकार की चीजें भक्त लोग भी चाहते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वो ये चारों भी नहीं चाहते। भागवत में बतला दिया, दिए मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं कि कुछ कुछ मेरे ऐसे संतान हैं, मेरे ऐसे भक्त हैं, वो क्या कहते हैं? मैं उनको कहता हूं तुम सालुक्य ले लो, नहीं चाहिए, सामीप्य ले लो, नहीं चाहिए, सारूप्य ले लो, नहीं चाहिए, शाष्टी मुक्ति ले लो, नहीं चाहिए, सायुज्य ले लो, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर तुम चाहते क्या हो? तुम किसी तरह की मुक्ति नहीं चाहते? कहते नहीं, ये वाली मुक्ति नहीं चाहते। फिर तुम क्या चाहते हो? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। मैं आपकी सेवा चाहता हूं सब समय। आप सामने मिलो या नहीं मिलो, आपके लोक में रहूं या नहीं रहूं, आपके जैसा ऐश्वर्य मेरे पास हो या ना हो, मेरे को आप लोक क्या हो, कौन सा रह गया? सालोक्य सारूप्य, आपके जैसा रूप हो या ना हो, मगर मेरे को क्या चाहिए? आपकी सेवा चाहिए। तो भक्त का ये वाला भावना होता है। तो इसलिए अब ये मतभेद रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्यों रहते हैं मतभेद? क्यों रहेंगे मतभेद? भक्तों में भी फिर मतभेद आएंगे। कोई चाहता है मेरे को शांत रस की सेवा चाहिए, कोई चाहता है मेरे को दास्य रस की सेवा चाहिए, कोई चाहता है मेरे को सख्य रस की सेवा चाहिए, कोई वात्सल्य रस की सेवा चाहिए, कोई चाहता है मधुर रस की सेवा चाहिए। ये रहेगा ना? नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान ने हम सबको ही अपनी अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी दी है। भगवान की अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, हम सब की अपनी आइडेंटिटी। अलग अलग है ना हम लोग एक नहीं है। हम लोग क्या है? सारे अलग अलग हैं। भगवान ने ऐसा बनाया है और हम सब समय थे, सब समय हैं, सब समय रहेंगे। कभी भी अलग होंगे? अलग होंगे नहीं। इसलिए मतभेद रहेगा। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा मतभेद हो सकता है सिद्धांत को लेकर के, कंक्लूजन्स को लेकर के, किंतु किसी के साथ में मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। लड़ाई झगड़ा नहीं होता किसी के साथ। किस लिए?
क्योंकि किसी के साथ में भी अगर आप मर्यादा भंग नहीं करोगे, आप अपनी साधारण भाषा में आप अगर अपनी औकात में रहेंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी किसी से? नहीं होगी। आप अपना जो है अधिक वार्तालाप, अधिक किसी से मजाक करना, किसी की सीमा को लांघना, किसी को लड़ाई होती क्यों नहीं? तो कुछ ना इस प्रकार का तो होता है, तभी लड़ाई होती है। तो इसलिए महाराज जी ने दो बातें उनके पिताजी ने उनको सिखलाई। क्या सिखलाई? एक सिखलाया कि अपनी चीज को स्वयं संभाल करके रखना चाहिए, तभी फिर क्या होगा, कभी भी चोरी होएगी नहीं, और किसी दूसरे के साथ में दूसरे को इस तरह से दोष नहीं देना पड़ेगा कि ये बेकार आदमी है, इसका जो है शिक्षा अच्छा नहीं है, ये चोरी करने वाला व्यक्ति है, उसको दोष नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से सावधान है। इसके लिए एक कथा महाराज जी सुनाते थे, नरोत्तम प्रभु वाली सुना दो। महाराज जी के बैग में लेके जा रहे हैं और परिव्राजक महाराज साथ में है ना? हाँ ना, उनका नाम प्रेममय ना, पहले प्रेममय था, अभी तो परिव्राजक। ठीक। एक बार महाराज किसी परम गुरु जी ने हमारे उनको किसी कार्य के लिए भेजा होगा, तो उनके पास बहुत सारे पैसे थे बैग में, साइड बैग में। तो दो लोग जा रहे थे, हमारे महाराज जी थे और साथ में उनके गुरु भाई, उस समय ब्रह्मचारी नाम था प्रेममय दास प्रभु। तो दोनों जा रहे थे, तो स्टेशन में बैठे थे, ट्रेन की वेट कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि अचानक कोई किसी व्यक्ति ने उनका बैग काटा हुआ था। तो प्रेममय प्रभु की जो दृष्टि उस बैग के ऊपर गई। ना पहले बताना पड़ेगा। वो बताऊंगा अभी, पहले बताओ। नहीं, फिर महाराज ने क्या किया, जब बैग कटा हुआ देखा तो महाराज जी बोले, महाराज आपका बैग कटा हुआ है। लेकिन महाराज निर्विकार, महाराज बोले क्या करेगा बैग काट के, मेरे बैग में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आचमन पात्र है, तिलक है। सुनो, धीरे धीरे बोलो, क्योंकि आप और माइक थोड़ा दूर करो। हाँ। तो वो कहते कि मेरे बैग में क्या है, आचमन पात्र है, तिलक है। अच्छा लेने दो, आने करेगा, बैठ के संध्या करेगा, उसका मंगल ही होगा। तो महाराज निर्विकार है। तो फिर महाराज कहते मैंने उस समय कुछ भाव दिखाया नहीं अपना डरने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मैंने जो अपने पैसे थे वो कैसे संभाले हुए थे। जो मच्छरदानी होती है, जो बंगाल में मच्छरदानी यूज करते हैं, टांगते हैं उसको, तो उसमें ही अंदर पैसे रख के और उसमें ही मच्छरदानी को अच्छे से फोल्ड कर रखा था उस चारों ओर से, और उसको क्या कर रखा था, मच्छरदानी को बैग में डाल रखा था। अगर वो ब्लेड चलाएगा भी तो कितना चलाएगा, उसका ब्लेड चारों ओर तो मच्छरदानी फोल्ड कर रखी है, उसके अंदर पैसे हैं। तो इस तरह हमारा कहते हैं मैं निर्विकार रहा। वो बाद में हमारे पीछे पीछे भी आया। अगर मैं उस समय शोर मचाता तो हो सकता था कि वो हमें कुछ चाकू का बैग दिखाकर हमसे छीन लेता वो पैसे। मतलब इस तरह महाराज जी एक तो अपने पैसे को उन्होंने बड़े अच्छे से संभाल के रखा अपने बैग में, और साथ ही साथ अगर चोर ले भी रहा है, अगर बाद में चाकू दिखाकर हमें पैसे ना ले हमसे, उसमें भी अपने उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई। इस तरह से उन्होंने हमारे बताते थे। इसी बात को फिर से बताता हूँ थोड़ा सा। महाराज जी को अधिक पैसे, मान लो उस समय 1 लाख रुपए बहुत अधिक होता था, 68-70 में 1 लाख बहुत पैसा होता था। तो 1 लाख रुपए लेकर के जाने हैं। और जाना कैसे है? पहले मठ से, कलकत्ता मठ से ट्राम से जाना है, फिर उसके बाद में आगे थोड़ा सा बस में बैठना है, फिर सियालदा स्टेशन से कृष्णानगर जाना है, कृष्णानगर से फिर आएंगे मायापुर में, दूसरी तरफ क्या नाम, गोद्रुम द्वीप वाली तरफ। तो जैसा भी हो, इस तरह से 1 लाख रुपए कलकत्ता से लेकर के मायापुर जाना है। अभी गुरु महाराज जी ने उनको पैसे दे दिए कि ये अपने पास अभी रख लो, रात को, कल सुबह सुबह एकदम से लेकर के चले जाना, प्रेममय को अपने साथ में ले लेना। तो महाराज जी ने प्रेममय प्रभु को भी बोल दिया कि कल सुबह हम लोग जाएंगे, और उनको बता दिया जे साथ में रहना, इधर उधर अधिक होना नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसे लेकर के जा रहे हैं, तो इसीलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अभी रात में महाराज जी ने क्या किया, अपना पैसे अपने पास रख लिए। सुबह जब उठे तो उन्होंने अपनी मच्छरदानी पहले उतारी, सोए थे मच्छरदानी लगा के, मच्छरदानी उतारी। उस मच्छरदानी को अच्छे से फोल्ड करना होता है, जिसको आता है
वो देखता है इतनी बड़ी मच्छरदानी इतनी छोटी सी बन जाती है एकदम से। अच्छे से अपना मच्छरदानी को फोल्ड किया जिस तरह से उसको करना चाहिए। फोल्ड करते समय उसके बीच में ही उन्होंने क्या किया, पैसे को रख दिया। अभी सबसे ऊपर जब जैसे फोल्ड करनी शुरू करेंगे सबसे ऊपर रख देंगे और फिर फोल्ड करते जाएंगे मच्छरदानी को, तो उसमें 8 और 10 कम से कम क्या आ गए, घुमावदार घुमाव आ गए। उसमें 8-10 घुमाव आ गए, पैसे उसके भीतर में आ गए। अब उसके ऊपर फिर महाराज जी ने एक जो है दरी बांध दी। जिस दरी को बिछा करके सोए हुए थे उस दरी को भी फोल्ड करके और फिर मच्छरदानी उस दरी के भीतर में रख दी। उसको फिर ऊपर से और एक रस्सी से बांध दिया। अब उसके बाद में फिर अपने कपड़े लेने महाराज जी ने साथ में, तो इसलिए अपने धोती, कुर्ता, उतरिया इत्यादि 2-3 सेट जो लेने थे उनको भी उसी तरह से खोल लिया और खोल करके फिर उसी दरी के चारों तरफ उसको भी लपेट दिया। फिर उसके बाद में फिर से बैग में रख दिया। अब वो बैग जो है एक रखा, फिर दूसरा मोटा बैग रखा, फिर एक तीसरा बैग और रखा। तो इस तरह से पैसे के कहाँ चले गए, सारी जगह बंधी हुई है। फिर जो लास्ट वाला बैग है उसको भी अच्छे से बांध दिया, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा कि ये बैग है। 1 बैग 2 बैग कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अंत में उसको अपना एक झोले जैसी चीज में लटका लिया और लेकर के अपना चल दिया। अभी जब वो ट्राम में थे तब तो कोई बात नहीं, किंतु जब सियालदा स्टेशन पर पहुंचे अभी उनके साथ साथ में एक आदमी अपने आप से चलने लगा। तो अभी महाराज जी ने नोटिस किया, जैसे रुकते हैं वो भी रुक जाता है, जैसे चलते हैं फिर वो भी चल देता है। फिर महाराज जी ने जब ये नोटिस कर लिया तब उन्होंने क्या किया, एक जगह पर बैठ गए। तो अभी वो भी व्यक्ति बैठ गया साथ में। अब वो साथ में एकदम बैठा, प्रेममय प्रभु बैठे, फिर महाराज जी बैठे और फिर वो व्यक्ति बैठ गया। अभी उस व्यक्ति ने क्या किया, आराम से बैठ तो गया, बैठे बैठे कब उसने नीचे बैग में ब्लेड से उसको काटना शुरू किया। ब्लेड से काटा नीचे अपना आराम से बैठ करके। अभी उसको थोड़ा बहुत इधर उधर हिलते हुए देख करके, कुछ ना कुछ करते हुए देख करके प्रेममय प्रभु जो है वो उठ करके खड़े हो गए और उसी तरफ आ गए जिस तरफ वो व्यक्ति बैठा था। अभी उसने क्या किया, साथ साथ में ब्लेड अपना छिपा लिया और छिपा करके अपने रख लिया जहां रखना होगा। तो प्रभु प्रेममय प्रभु ने एकदम से, महाराज आपका ये बैग कटा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, ये आपके बैग को किस नीचे से काट दिया। तो महाराज जी ने एकदम से बोला कि काट दिया, उसमें क्या चिंता की बात है, उसमें क्या चिंता की बात है। उसको सुनाते हुए उस व्यक्ति को, इसमें क्या चिंता की बात है, इसमें मेरा गौड़िया गीति गुच रखा है, इसमें मेरा आचमन पात्र रखा है, तिलक रखा है, उपवीत रखे हैं, इसमें खाने की थोड़ी सी कुछ चीज रखी है। जो भी काटेगा उसको क्या मिलेगा, तिलक मिल जाएगा, तिलक लगाएगा, उल्टा भक्त बनेगा। कोई अगर काटेगा मेरे बैग में से कुछ लेगा, अच्छा ही है, मैं तो चाहता हूं कोई ले, अगर इसमें से ग्रंथ लेगा तो क्या करेगा, वो पढ़ेगा, अच्छा है। तो इसीलिए कोई चिंता का बात नहीं, काटने दो, उल्टा अच्छे से काटने दो। तो महाराज जी कहते हैं वो बातें मेरी सुन करके वो व्यक्ति अपना उठ करके चला गया और फिर दिखाई दिया नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए कह रहे हमारे को चिंता क्यों नहीं हुआ अपने पैसे का, उसने बैग काट दिया एकदम से, मैंने ऐसे हाय तौबा क्यों नहीं की, मेरा बैग काट दिया, मेरा बैग काट दिया, क्यों नहीं चिंता हुई, क्योंकि मेरे को पता है जितना ब्लेड से क्यों ना काट ले वो वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां पर मेरा क्या रखा है, पैसे रखे। इसलिए हमारे को चिंता ही हुआ नहीं, हमने अपनी चीज को क्या करके रखा हुआ है, संभाल करके रखा है, अपने पिताजी की बात को गांठ बांध के रखा है कि क्या करना है, अपनी चीज को ऐसे संभाल करके रखो कि दूसरा व्यक्ति चोरी करने का अनेक प्रयास भी क्यों ना करे तब भी वो चोरी नहीं कर पाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा। ये वाली बात महाराज जी अपनी सुनाते थे। दूसरी एक बात सुनाते थे श्रीधाम मायापुर की। कौन सी वाले प्रभु, जिनके जो महाराज जी बोलते थे क्या करते थे, उनकी पत्नी ने साड़ी में फोल्ड करके, चुनी दत्त बाबू, उसकी कथा सुनाओ। तो महाराज जी के गुरु भाई थे चुनी दत्त, वो गृहस्थ भक्त थे, पहले असम में रहते थे, फिर बाद में नवद्वीप मायापुर में आके रहने लगे। और उनका एक कपड़े का बिजनेस था कि जैसे सबको पहले कपड़े लोग थोक में ले जाएंगे लेकिन पैसे वो बाद में देंगे, उनकी भाषा में बोलते हुंडी देना, मतलब
पहले सारा लोग ले गए कपड़े, बाद जब कपड़े बेच देंगे बाद में पैसे मिलेंगे उनको ना, पैसे बाद में देंगे नहीं। हुंडी का मतलब होता है कि वो पैसे उन्होंने मेरे बैंक में जमा कर दिए या फिर जहां मैं चाहता था उन्होंने वहां पहुंचा दिए। मैं अपने हाथ में कैश लेता नहीं हूं, इसको बोलते हैं हुंडी। तो फिर महाराज जी एक बार क्या हुआ, उनके घर में चोर आ गया, और जो चुनीदत्त प्रभु थे उनके घर में एक बार चोर आ गया। तो चोर आ गया तो उस समय उनके पत्नी तो अपने पत्नी कमरे में थी, चुनीदत्त प्रभु बाहर थे। तो चोर ने आके क्या किया, चाकू का भय दिखाया कि हमें चाबी दो, आपका कहाँ, अलमारी की चाबी कहाँ है, सूटकेस की चाबी कहाँ है। तो उनसे चाबी तो ले ली। तो फिर वो क्या कर रहा है, सूटकेस खोलता है तो उसमें कुछ मिलता नहीं उसको। जब बाहर शोर हो रहा है तो पत्नी समझ गई कोई ना कोई आया है अंदर चोरी करने। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने मोटे मोटे कड़े, मोटी मोटी चेन पहन रखी थी। तो उस समय जो कपड़े की जो गांठें होती हैं बहुत बड़े, एक गांठ के अंदर बहुत सारे कपड़े होते हैं, उसने क्या किया, अपने जो साड़ियां थी वहां पे पड़ी अपनी, और साड़ियों के फोल्ड में क्या किया उसने, किसी में कड़ा डाल दिया, किसी में चेन डाल दी, किसी में अपने कान के जो कान का गहना है वो डाल दिया। इस तरह अलग अलग जगह पे, क्योंकि साड़ी बहुत बड़ी होती है, साड़ी का फोल्ड करने जाओगे उसमें आप खोलते खोलते ही आप ढंग से आसानी से आप चीजें उसमें छुपा सकते हो। तो फिर वो क्या कर रहा है, सारी अलमारियां खोलता है, कपड़े उठा उठा के बाहर फेंकता है, लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं है लास्ट में, क्योंकि जो उसने गहना है साड़ी के फोल्ड में छुपा रखे हैं। तो फिर लास्ट में वो चोर बोलता है कि देखो तुम तो कुछ तो रखो अपने घर पे, मैं इतना खर्चा करके बाइक पे आया, रिस्क लेके आया, तुम्हारे घर में क्या मिला, मुझे सिर्फ 5 रुपए मिले हैं, तो मेरा आने जाने का खर्चा भी पूरा नहीं हुआ है, कम से कम कुछ तो रखो हमारे लिए भी। ऐसे बोल के चला गया। तो फिर महाराज जी बोलते थे देखो क्या उसके घर में पैसा नहीं था, उसके घर में सब कुछ था, मोटे मोटे सोने का भूषण है, लेकिन उसको दिखे ही नहीं। तो इसी उदाहरण को महाराज जी भागवत जी से भी जोड़ते थे कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम ही नहीं है, लेकिन भागवत में सब जगह क्या है, राधा जी का नाम विद्यमान है, लेकिन कौन जानता है, जो लोग रसिक है वो जानते हैं। इसलिए कबीर गोस्वामी बोलते थे कि जे लागी कहीते भय से यदि न जाने, यह भाई कीवा सुख आचे त्रिभुवने, कि जिस बात को कहने से मैं डरता हूं कि अगर मैं जो राधा जी की जो बातें हैं, ब्रज की जो बहुत ही गुड़ बातें हैं, अगर मैं उसको बोलूंगा, अनाधिकारी व्यक्ति सुनकर अपना अमंगल कर सकता है। लेकिन वो लोग उन वस्तुओं को इस तरह गार्डेड फॉर्म में रखते हैं कि वो पढ़ेगा तब भी उसमें से कुछ ले नहीं पाएगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा। वो इस तरह से वो कहते हैं कि यदि मैं बातें लिख दी हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो समझ नहीं पा रहा, इससे बड़ी सुख की वस्तु और क्या हो सकती है, इसी में बहुत सुखी हो रहा हूं मैं। इस तरह उनकी बातें बताकर वो महाराज जी जिसे कनेक्ट करते थे कि कैसे अपनी चीजों को हमने संभाल के रखना है। गुरु वर्ग भी, भगवान भी अपनी जो दिव्य जो अमूल्य संपत्ति है उसको शास्त्र में सब जगह लिख के रखा हुआ है, लेकिन जब तक हम शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे तब तक हम उन जो मोतियों को, उन जो रत्नों को हम कभी भी अपनी इच्छा से, अपने बल के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह से महाराज जी समझाते थे। हरे कृष्ण। समझ आया? दूसरी कथा देखो, दूसरी कथा में बताया, पहले अभी हम कौन सी चीज समझ रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि अपने जो वस्तु है उस वस्तु को ठीक से संभाल करके रखते हैं, अन्यथा अनाधिकारी व्यक्ति उसका चोरी कर सकता है। अभी जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज खाने की रखी छिपा करके, अगर तो उसको कोई व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जिसको मैं देना नहीं चाहता, वो अगर उसको उठा करके खा लेगा तब तो मेरे को दुख होएगा। मगर वही की वही वस्तु अगर जिनके लिए मैंने रखी वही ढूंढ करके खा लेगा, उसको मिल जाएगी, तो मेरे को दुख होएगा ना सुख होएगा? तब क्या होएगा? सुख होगा, अच्छा लगेगा, है ना? तो उस तरह से दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। एक बात तो पहले वाली जो है कि अनजान व्यक्ति के साथ में इतना घुलना मिलना नहीं, और अपनी चीज उसको ऐसे ही दिखाना नहीं तो वो चोरी कर सकता है और तुम्हारे को पागल बना सकता है। तुम दुखी होगे बाद में और फिर चिल्लाओगे कि उसने मेरी चोरी कर ली। दोष किसका होगा? तुम्हारा होगा, उसका नहीं होगा। इस बात को हम अभी तक समझ रहे हैं ना?
पहले वाले उदाहरण से यही समझा, महाराज जी अपने गुरु भाई के साथ जा रहे हैं, अपना पैसा किस तरह से संभाल करके गए। ब्लेड लगाने वाले ने ब्लेड भी लगाया किंतु वो उसको निकाल नहीं पाएगा, उस तरह से कर दिया। अभी दूसरा उदाहरण क्या सुनना शुरू किया कि महाराज जी के एक और गुरु भाई जिनका नाम चुनी दत्त बाबू, आसाम का शरीर, भक्त बन गए अच्छे वाले, इसीलिए उन्होंने आसाम छोड़ दिया और श्रीधाम मायापुर में आके रहने लगे। गंगा के तट पर वास करूंगा, यहाँ पर भक्तों का संग मिलता है अधिक, इसीलिए श्रीधाम मायापुर में शिफ्ट हो गए। अपना घर भी बना लिया मंदिर के एकदम पास में, चैतन्य गौड़िया मठ के एकदम पास में अपना घर जगह खरीद करके अपना घर बना लिया और वहीं पर ही रहने लगे। अभी उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। एक काम तो घर में करते थे, पहले वहां पर कपड़े का व्यवसाय करते थे, अब यहां पर भी फिर कपड़े का व्यवसाय शुरू कर दिया नवद्वीप धाम में। महाराज जी ने एक दिन उनको बोला कि प्रभु जी आपने धाम अपराध के विषय में पढ़ा हुआ, धाम अपराध क्या क्या होते हैं? तो कहते हैं कि धाम अपराध के विषय में थोड़ा बहुत कभी कुछ सुना था, अधिक कुछ पता नहीं है। धाम अपराध क्या होता है? आप धाम में आए हो, किस लिए आए हो? कि धाम में रहने से मेरा मंगल होगा, धाम में रहने से मेरा क्या होगा? साधुओं का संग होगा, धाम में रहने से गंगा में स्नान करने के लिए नित्य प्रति मिलेगा, धाम में रहने से साधुओं का दर्शन होगा, साधुओं की सेवा करने के लिए मिलेगी, साधुओं की कथा सुनने के लिए मिलेगी, इसलिए तो धाम में रहना। आप तो इसलिए धाम में आए हो। यहाँ पर धाम में आकर के क्या करना होता है? भगवान की भक्तों की सेवा करनी होती है, ये वाला उद्देश्य रखना होता है। धाम में आकर के यहाँ की किसी भी चीज को, फूल को, पत्ते को, किसी वृक्ष को, किसी भी चीज को तोड़ते नहीं। यहाँ पर कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते। धाम में रह करके कोई व्यवसाय का कार्य नहीं करते। धाम में केवल भगवान की सेवा के लिए रहते हैं। धाम में किसी भी प्रकार के लौकिक कार्य में लिप्त नहीं होते। धाम में कोई भी क्यों ना उसके साथ में बहस नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लड़ाई का कारण होने पर भी हाथ जोड़ करके वहां से आगे चल जाते हैं। धाम में तो रहने के ये नियम बताए हैं सारे। धाम में अब खाना है तो क्या खाएंगे? फिर वहां से तो कुछ ले ही नहीं सकते, वहां से तो जो प्रसाद मिलेगा उसी को लेकर के रहना पड़ेगा। तो मैं तो त्यागी नहीं हूं, मेरे को तो ऐसे कोई प्रसाद देगा नहीं, तो आपका पहले से जो व्यवस्था उसी में से अपना लेकर के रहेंगे, तभी तो धाम में रहना। यहाँ तो व्यवसाय करना नहीं है। किंतु वो क्या कहते हैं कि मेरा ये वाला जो स्वभाव है, ये वाला स्वभाव जाता नहीं, काम मेरे को कुछ ना कुछ करना है, काम मेरे को कुछ ना कुछ करना है। मैं अधिक उसमें दिमाग अगर नहीं भी लगाता हूं, थोड़ा सा लगाता हूं, तब भी कुछ ना कुछ उल्टा लाभ होता रहता है। तो उन्होंने महाराज जी के परामर्श से निर्णय लिया कि मैं यहाँ पर जो भी काम करूंगा और उसके द्वारा जो भी लाभ होगा वो पूरा का पूरा भगवान के भक्तों को सेवा के लिए प्रदान करूंगा, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी अपने पास रखूंगा नहीं। इस प्रकार का उन्होंने नियम लिया चुनी दत्त बाबू ने। अब उनका जो पहले से उनकी पत्नी जो है, उनके पास में आभूषण थे बहुत सारे। अभी उन्होंने अपना भक्तों का संग करते करते ऐसा मन में आ गया कि मेरे को किसी प्रकार के बाहरी आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। हमारा आभूषण क्या है? वो अपने मुख से महाराज जी को एक दिन उन्होंने बोला था इस बात को। महाराज जी उनको कभी कभी भागवत सुनाते थे, तो माता जी जो है वो बोलती है महाराज जी को कि वैष्णव चरण रेणु, कौन सा कीर्तन है ये? भूषण करिया तनु आर नहीं भूषणेर अंत। इससे पहले क्या मैंने जो बोला ठीक बोला? वैष्णव चरण रेणु, वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु आर नहीं भूषणेर अंत। कि वैष्णवों की जो चरण धूली है वही तो हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। वही आभूषण अगर किसी ने धारण किया हुआ है तब फिर किसी और आभूषण की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने अपने सारे जो आभूषण, हाथ के कड़े, चूड़ियां, कान के बाली इत्यादि
गले में पहनने वाला जो हार इत्यादि सारा कुछ उतार करके रख दिया था। पहनती नहीं अभी और, किंतु रखना है संभाल करके, सोने की चीज है, महंगी है, इसलिए इसको संभाल करके रखना है। तो उन्होंने क्या किया था, कपड़े बहुत सारे उनके पास में, तो अलग अलग साड़ियों के बीच में, साड़ी कितनी बड़ी होती है, फिर फोल्ड करते 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 कितनी रह जाती, नोटबुक जितनी, तो उसी के अंदर ही किसी एक साड़ी में कड़ा रख दिया, किसी और साड़ी में हार रख दिया, ऐसे करके उन्होंने अपना सारा सामान संभाल करके रखा हुआ था। उस समय चैतन्य गौड़िया मठ के आसपास में बसावट बहुत अधिक नहीं थी, बहुत दूर जाकर के चैतन्य मठ आता था, योग पीठ आता था। योग पीठ से चैतन्य गौड़िया मठ के बीच में कोई भी जगह और नहीं थी, और इधर चैतन्य गौड़िया मठ से घाट के बीच में भी और कोई नहीं रहता था। एकदम से अभी उस समय सुनसान जैसा था कि खेत के बीच में एक जगह बना दी गई है, उसी तरह से रहते थे वो। तो अभी काम भी करते थे साथ में, उनकी पत्नी ने तो अपना सारा सामान ऐसे रखा हुआ था। और वो जो है चुनीलाल दत्त जी, उनका नवद्वीप में दुकानें हैं सारी, तो नवद्वीप में आसाम से अच्छे अच्छे कपड़े थोक के भाव पे काम दे देते थे, नवद्वीप की दुकानों पर देते थे। और उनसे किंतु कैश हाथ में कभी भी पकड़ते नहीं थे कि मायापुर में कैश रखना नहीं चाहिए, हम लोग एकांत जगह पे रहते हैं, इसलिए पैसा क्यों रखना अपने पास में। पैसा रखते नहीं, उनसे हुंडी लेते थे। हुंडी लेने का मतलब या तो सीधा बैंक में जमा करवा दो जो पैसे देने हैं, या फिर मैं इस व्यक्ति का नाम बता रहा हूं वहां पर पहुंचा दो। अपने पास में पैसे रखते नहीं थे, तो इस प्रकार से करते थे। तो एक दिन उनका बहुत सारा सामान नवद्वीप में उन्होंने दिया, अलग अलग दुकानों पे दिया। कोई व्यक्ति इस चीज को अच्छी तरह से देख रहा था कि इन्होंने कहां कहां पर सामान दिया है, तो इसीलिए वही दुष्ट लोग ही रात को उनके घर पर चोरी करने के लिए आ गए। अभी जब चोरी करने के लिए आए, इनकी पत्नी को उन्होंने चाकू दिखा करके डराया, चाबियां सारी निकाल करके दो, चाबी सारी दे दी। चुनीलाल दत्त भी आ गए, चाकू के सामने किंतु भय लगता है, वो लोग 4-5 लोग एक साथ में, और मारेंगे, पिटाई करेंगे, इसलिए उनको कह दिया जो तुम्हें लेना ले लो, है ही कुछ नहीं यहाँ पर। तो बोलते कि कैसे नहीं है, आज इतना सारा सामान आया, इतना सामान आपने बिक्री किया, कैसे पैसे नहीं होंगे, बहुत पैसे होंगे, झूठ क्यों बोलते हो, चाबियां निकालो, चाबियां निकालो। सारी चाबी दे दी। इन्होंने बोल दिया कि देख लो, विश्वास नहीं होता तो उन्होंने एक एक करके सारा साड़ियां, सारा सामान निकाल निकाल के फेंकते गए, देखने के लिए कि इनके पीछे कुछ छिपा हुआ तो नहीं रखा अलमारी में। और तो इससे जब सारा सामान 3-4 अलमारियां थी, एक एक करके सारी अलमारियों का सामान उन्होंने फेंक दिया सारा बाहर ही, किंतु कुछ भी मिला ही नहीं हाथ में। तो उन्होंने बोला कि आपका इतना सारा सामान आज आपने सप्लाई किया, पैसा बिल्कुल कुछ नहीं मिला, कहां गया पैसा सारा। तो उन्होंने बता दिया कि देखो भाई, मेरे को भी डर लगता है यहाँ पर पैसे वाली चीजों से, इसलिए मैं तो हुंडी वाला काम करता हूं, बाकी तो ऐसे काम करता ही नहीं हूं, कैश वाला काम कुछ करता नहीं। तो उन्होंने समझ लिया कि अच्छा देख तो सारा कुछ लिया, है ही कुछ नहीं तो देंगे क्या। तो इसलिए जाते जाते वही बात बोल करके गए कि हमारा इतना सारा मेहनत और सारी रात हमारी यहाँ खराब हो गई, आज था कि बहुत कुछ मिलेगा, 5 रुपए भी मिले, एकदम खाली हाथ जाना पड़ रहा, तो कम से कम तो कुछ रखना चाहिए, हमने कुछ तो मेहनत किया, हमें भी मिलना चाहिए था कुछ, ऐसे कह करके वो चले। अभी कैश तो नहीं था उनके पास, ये बात तो सच है, कैश था ही नहीं, किंतु सोने चांदी की चीजें रखी हुई थी ना, जो बताया पहले वस्त्रों में रखी हुई थी, किंतु रखने पर भी चोर को मिली नहीं मिली। उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि इनके बीच में भी कुछ हो सकता है, सिर्फ साड़ियां उठा उठा करके फेंक दी, सारा सामान उठा उठा करके फेंक दिया, तो उनको कुछ नहीं मिला ना, उनको कुछ मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपनी चीज को संभाल करके रखा हुआ था, कैश को भी संभाल करके रखा था, और इधर सोने चांदी की भी जो चीजें थी इनको क्या किया था, संभाल करके रखा था। इसलिए चोर के आने पर भी, चोरी करने का अच्छी तरह से प्रयास करने पर भी उनको कुछ भी मिला नहीं।
इनको क्या बाद में दुखी होना पड़ा फिर बहुत अधिक। थोड़ी सावधानी तो और बरतनी शुरू कर दी कि भैया चोर घुसा कहां से, वो वाली जगह फिर कैसे हमने और पक्की करके रखनी है ताकि फिर इस तरह का फिर भी कुछ होए ना कभी, वो सारा कुछ तो अलग बात। किंतु इनकी चोरी कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी चीजों को क्या करके रखा हुआ था? अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक संभाल करके रखा था। इसी प्रकार से जिस भी चीज का मूल्य हो, मूल्यवान वस्तु हो, उसको एक व्यक्ति क्या करेगा? महाराज जी बोलते हैं सदैव उसको वो अच्छी तरह से छिपा करके रखता है। छिपा करके रखने का अर्थ केवल ये नहीं होता कि चोर ना ले ले। अपने लोगों से भी छिपाते ना नहीं छिपाते? अपने लोगों से भी कभी ये एक प्लेट प्रसाद की छिपाने की चीज या नहीं? एक प्लेट प्रसाद का छिपाने का चीज है या नहीं? हमारे सिद्धांति महाराज फोन किया, कभी मान लो किसी एक समय उसने फोन किया कि मैंने 4-5 बजे आना और मेरा प्रसाद रख देना। अभी उनके लिए प्रसाद की प्लेट बना करके रख दी। किस जगह पर रखनी पड़ेगी? किस जगह पर रखनी पड़ेगी? कभी कभी हमारा धीरू भाई ना नितिन प्रभु बोलता है प्रसाद इन्होंने लिया, मेरे से ले लिया, प्रसाद लेकर के किसी जगह रख दिया, यहीं पर ही या पुराने मठ में कहीं पर रख दिया। बाद में फिर लेने जाते प्रसाद दोनों है ही नहीं, प्रसाद कहां गया? तो कहते पता नहीं, कोई ले गया होगा, कोई ले गया होगा, है ही नहीं। तो अभी चलो तुम्हारे को नहीं मिला कोई बात नहीं, किंतु अभी सिद्धांति महाराज आएगा 5 बजे प्रसाद, मैं उसको कहां से दूंगा? मैंने 6 चीजें रखी थी, अभी अगर ऐसे कोई उठा के ले गया तो क्या करूंगा? दुखी होऊंगा ना बाद में फिर। तो इसलिए क्या करते हैं, कोई कोई भक्त हमारा, उनको बोलता हूं कि ये भाई 2 लोग आ रहे हैं, उनका प्रसाद बना करके रख दो प्लेट। वो प्रसाद बनाया, किंतु जहां पर सबका प्रसाद रखा हुआ रसोई में वहीं पर ही रख दिया। कोई दूसरा आया, वो अपना प्लेट उठा करके चला गया और खा लिया। तो उसको बोलता है तुम्हारे को बोला था ना 2 प्लेट प्रसाद रखना। हाँ प्रभु जी रखा था। तो रखा था, कहाँ रखा था? वहां पर रखा था। वो पागल कहीं का, वहां रखेगा तो वहां से तो जिसको चाहिए वो ले जाएगा। 2 प्लेट अगर किसी की स्पेयर रखनी, कहाँ रखनी, कहां पर रखनी है? ऐसी जगह अलग रखेगा जहां से कोई उसको ले नहीं सकता। नहीं तो किसी को क्या पता, कोई मान लो अभी ब्रज प्रभु यहां पर खड़ा हुआ है, कोई आया बाहर से, उसने कहा कि मेरे को भूख लगी है, कि अपने रसोई में जाएंगे, देखेंगे प्रसाद होगा तो उनको दे देंगे। तो इन्होंने देखा वहां 2 प्लेट रखी थी, इन्होंने एक उठा करके दे दी। इनमें इनका दोष है? नहीं। मैंने क्या किया, प्लेट को संभाल के अगर नहीं रखा तो दूसरे व्यक्ति को तो क्या होगा कि अभी किसी को चाहिए नहीं, 4, 4:30, 5 बज गई है, कोई मांग रहा है तो उल्टा दे ही दो, अच्छा है। किंतु जिसके लिए रखा उसको नहीं मिलेगा तो असुविधा होगी ना। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। जो चीज जिसके लिए है उसको भी, हमारे घर में माता जी को देखता था, मेरे को एक नया नया सूखा दूध जब आने लगा डिब्बे में, पिताजी ला करके घर में रखते हैं, वो खाने से सूखा ही बहुत अच्छा लगता है, तो उसको लेकर के अपना आधा किलो खा गया। तो अभी फिर अरे इतना सारा कैसे खत्म हो गया एकदम से? मैंने तो बोल दिया मैं खा गया, अच्छा था बहुत। फिर अगले दिन और पूरा खा गया, अपना खत्म हो गया। उन्होंने रखा 10 दिन के लिए, मैंने खत्म कर देना 2 दिन में, तो उनको परेशानी होती है। तो अभी उन्होंने क्या किया, वो दूध का डिब्बा, बाकी सारा कुछ रखा, वो रोटी रखी, सब्जी रखी, सारी चीजें सामने जाके निकाल सकते। दूध का डिब्बा जो है ट्रंक में बंद करके रख दिया, उनको जब चाहिए तभी निकालेंगे और जितना हमारे को देना उतना ही देना। तो अभी क्यों ट्रंक में बंद करके रख दिया? हम चोर हैं या वो हमारे को खिलाना नहीं चाहती हैं? नहीं होने पर भी अपने व्यक्ति से भी छिपाना कभी कभी किसी चीज को, किस लिए? कारण अलग है। तो इसी प्रकार से जो नरोत्तम प्रभु ने आगे वाली कथा प्रारंभ की कि भगवान गुरु अपने शिष्य से भी चीजों को छिपाते हैं एक समय में। क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं चलती ये बात कि सारा दूध इसके लिए थोड़ा ना है, आधा किलो ये खा गया, दूसरों को क्या देना, और 10 दिन के लिए है, दूसरों को कैसे देना, कितना देना, कितना खाना अच्छा होता, कितना खाना अच्छा नहीं होता, इसको ही दस्त लग जाएंगे, ये बात तो हमें पता नहीं चलती। किंतु उनको तो अलग अलग कारण पता है ना। इसीलिए गुरु जी क्या बोलते हैं कि जिसको जिस तरह की चीज जितनी देनी उतनी देनी समय के अनुसार। ये वाला दूसरा विषय शुरू हुआ। पहले वाला क्या था, अपनी चीज को संभाल करके रखो। किससे? चोरों से। किंतु सिर्फ चोरों से छिपाना होता?
अपने व्यक्तियों से भी छिपाना होता, उसके भी अलग कारण है। तो इसे चीज को संभाल करके रखते हैं। तो इसलिए बताया, उन्होंने जो कथा प्रारंभ की कि भगवान के भक्त वो लोग अपनी ऐसी संपत्तियों को भी छिपा करके रखते हैं जो कैसी वाली हैं, जिसको देना चाहते उसको तो मिलेगी, जिसको नहीं देना चाहते उसको नहीं मिलेगी। जो उस वस्तु को सदव्यवहार करेगा उसको मिलेगी, जो उसका अभी सदव्यवहार करने का जिसका बुद्धि डेवलप हुआ नहीं उसको नहीं मिलेगी। अलग अलग है। तो इसी प्रकार की बात से ही क्या बताया कि भगवान अपनी बात भी इस प्रकार से बोलते हैं कि उनकी बात को जो समझने की योग्यता वो समझ लेंगे, नहीं तो उनसे वो बात क्या रहेगी, छिपी हुई रहेगी, उनको पता ही नहीं चलेगा भगवान क्या बोल करके चले गए। जिसको पता चलना उसी को ही पता चलेगा। तो इसीलिए अपनी वस्तु को जो संभाल करके रखता है और व्यर्थ में चोरी नहीं होने देता, जिसको जितना देना उतना तक देता है, उसी को ही क्या बोलते हैं वास्तविक रूप में बुद्धिमान। और भगवान क्या है, बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान। गुरु क्या है, व्यास जी क्या है, ये बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान। इसलिए उन्होंने क्या किया है, शास्त्रों में जहां पर जो चीज जिस प्रकार से बतलानी चाहिए, जिसमें सबका मंगल होगा, उसी प्रकार का किया। चोर को चोरी का सुयोग नहीं देना, उसका मंगल किया ना या नहीं किया। चोर अगर चोरी कर लेता, मैंने उसको सुयोग दे देना, तो उसको क्या होएगा, अमंगल होएगा ना। मंगल चोरी करके उसका अमंगल होएगा। तो उसको अमंगल से भी बचा लिया, अपनी हानि भी नहीं उठाई, उसका भी मंगल किया। इसमें कुछ खराब हुआ, खराब होता नहीं। इसलिए भगवान का जो उपदेश, जो श्रेष्ठ व्यक्तियों का उपदेश, उसमें क्या होता है, सबका ही मंगल एक साथ में निहित होता है। आज यहीं तक रख देते, कल आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।